जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं दीपक दामा एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल अग्निवीर सोल्जर्स अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक पर बात करेंगे। एक तो सबसे पहले आपकी एग्जाम डेट, क्योंकि इस न्यूज़पेपर की कटिंग में आपकी जो एग्जाम डेट है वो मेंशन करती है, वो मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊँगा। साथ ही दूसरी बात करेंगे आपकी जो फॉर्म है वो आपकी इस ARO से कितने फॉर्म भरे गए हैं, और तीसरा आपकी जो सिक्योरिटी हो जाती है, साइबर सिक्योरिटी हो जाती है। जब फॉर्म भरते हैं उस टाइम पर जैसे एग्जाम देने के लिए जाते हैं, कई बार क्या होता है कि लोग बाग बहुत शातिर होते हैं तो अपनी जगह दूसरे कैंडिडेट को बैठाने की कोशिश करते हैं। बहुत सी जगह ऐसा होता है कि पकड़े भी जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम होने के बाद फिजिकल के टाइम पर पकड़े जाते हैं। तो उसको रोकने के लिए इन्होंने क्या क्या प्रबंध किया है, इस वीडियो में पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी दबा ले, जिससे आने वाली पल पल की सभी अपडेट आपको प्राप्त हो सके। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। यहाँ पर इन्होंने क्लियरली इसमें मेंशन किया हुआ है कि आपकी अग्निवीर यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करता हूँ, आपको बताता हूँ। अग्निवीर लिखित परीक्षा में पहली बार सभी उंगलियों का सत्यापन होगा। यानी कि आपने देखा होगा जब पहले आप एग्जाम देने के लिए जाते हो तो उस टाइम पर क्या होता था, आपका सिर्फ एक थंब इंप्रेशन कराया जाता था, यानी कि एक अंगूठा लगवाया जाता था सत्यापन के लिए। लेकिन अब आपकी जो हाथ की 10 उंगली होती है उन सभी का होता है। वो आपका जो सत्यापन होगा ना, वो आपको मैं बता दूँ आधार कार्ड से होगा, आधार कार्ड से संबंधित रहेगा। इसको पढ़ के बताता हूँ। सत्यापन के बाद ही लिखित परीक्षा में होंगे शामिल अभ्यर्थी, फर्जीवाड़ा रुकेगा। यानी कि जो फर्जीवाड़ा करते थे वो फर्जीवाड़ा है जो वो आपका रुक जाएगा। इसको मैं पूरा पढ़ के एक बार आपको सुना देता हूँ, वीडियो को एंड तक देखना, बहुत महत्वपूर्ण अपडेट इसमें लिखी हुई है। सेना भर्ती कार्यालय की ओर से अग्निवीर भर्ती की लिखित परीक्षा जून में कराने की बात कही गई। पहली बार परीक्षा में शामिल होने वाले युवाओं के 10 उंगलियों को स्कैन कराया जाएगा। यानी कि आपकी जो हाथ की 10 उंगली होती है उनको स्कैन कराया जाएगा, और उसके बाद दिखाओ जिनकी उंगली आधार से मैच होगी उन्हें ही परीक्षा में शामिल किया जाएगा। यानी कि परीक्षा में सिर्फ वही कैंडिडेट बैठ पाएंगे जिनकी उंगली किससे मैच होगी, आधार कार्ड से मैच हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद दिखा उन्हीं को परीक्षा में शामिल किया जाएगा। इस बार 58,000 से अधिक युवाओं ने आवेदन किया है। आपको बता दूं, जो आपका सेना भर्ती कार्यालय ये संबंधित है, जानकारी जो दी है कर्नल शैलेश कुमार, निर्देशालय सेना भर्ती कार्यालय के जो हो जाते हैं उन्होंने दिया है। साथ ही उन्होंने बताया सेना भर्ती कार्यालय के अनुसार लिखित परीक्षा में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हाथ की उंगली का छाप लिया जाएगा, हाथ की जो उंगली होती है उनका छाप लिया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर रेटिना भी आधार से मैच किया जाएगा। यानी कि अगर आपकी जो हाथ की उंगली है वो मैच नहीं होती है, कोई दिक्कत हो जाती है। कई बार क्या होता है ना कि हमारे जो बायोमेट्रिक है, कई बार कहीं पर सड़क वगैरह पर या फिर दीवार से ज़्यादा रगड़ने पर थोड़ा 19-20 का फ़र्क आ जाता है। कई बार हमारी बायोमेट्रिक काम नहीं करती, तो जिसकी बायोमेट्रिक काम नहीं करेगी उनका आँखों की रेटिना को भी आधार से मैच किया जाएगा। परीक्षा में पूरी तरह से पारदर्शिता रखी जाएगी। यानी कि आपकी जो पारदर्शिता बोले तो हम बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट रहेगी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहेगी। आपकी जो परीक्षा होगी बिल्कुल भी कोई हेरफेर नहीं होगा। पहले लोग बहाना बनाते थे कि उनकी फ़ोटो आधार से मैच नहीं हो रही क्योंकि पुरानी फ़ोटो है, दूसरे स्थान पर और दूसरे व्यक्ति के स्थान पर जो मैंने आपको बताया था किसी और को बैठाने की कोशिश करता था, क्योंकि आपकी जो फ़ोटो वो आधार से मैच नहीं होती थी और कह देता था कि पुरानी फ़ोटो है। ठीक है, अब उनके साथ भी आंखों को मैच किया जाएगा और उनकी हाथों की उंगलियों को मैच करके उन्हें पकड़ा जा सकेगा। ठीक है, लेकिन वह सफल नहीं हो पाता था। अगर कोई भी अभ्यर्थी ऐसा करते पाया गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी अब की बारी कोई ऐसा पाया जाएगा तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी सेना भर्ती कार्यालय से बनारस समेत चंदौली, महू, भदोही, ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट आपके लिखे हुए हैं इन सभी से अभ्यर्थी अभी से जन्म प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र बनवा कर रख ले। यानी कि आपका जो जन्म प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र है वो आपके लिए इस बारी कंपलसरी रहेगा, उसको बनवा करके रख ले अपने पास में। साथ ही इससे युवाओं को परीक्षा में देने में काफ़ी आसानी होगी। यानी कि आपके फिजिकल के टाइम पर ये जो 2 डॉक्यूमेंट है, एक तो आपका जन्म प्रमाण पत्र, एक है निवास प्रमाण पत्र, ये आपके महत्वपूर्ण हो जाएंगे इस बार आपके फिजिकल के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम परीक्षा की बात करेंगे, आपकी जो परीक्षा वो कब होगी लिखित परीक्षा के लिए, आप इस वीडियो में रुके होंगे। तो लिखित परीक्षा की बात करूँ तो यहाँ पर लिखित परीक्षा के बारे में इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। आपको पढ़ करके एक बार मैं बता देता हूँ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा ना मैं आपको इसको दिखा नहीं पाऊंगा, इसको पढ़ करके बता देता हूँ जो इधर लिखा। ठीक है, अभी मैं आपको पढ़ करके बता देता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है अग्निवीर की लिखित परीक्षा जून के अंतिम सप्ताह में कराने की तैयारी चल रही है। लिखित परीक्षा में कोई बदलाव किए गए हैं। यानी यहाँ पर लिखा हुआ लिखित परीक्षा में कई बदलाव किए गए हैं। पूरी तरह से पारदर्शिता रखी जाएगी। जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है वही परीक्षा में दे सकेंगे। यानी कि जिन्होंने आवेदन किया है वही परीक्षा दे सकेंगे। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है, कोई कन्फ्यूजन होती है तो यहाँ पर इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया हुआ है जिसमें साइबर फ्रॉड के बारे में दिया हुआ है। इसको मैं आगे आपको पढ़ के बताऊँ। उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी और देता हूँ आपके एग्जाम से संबंधित।
अगर आप अग्निवीर भर्ती 2025 की तैयारी करना चाहते हो तो आप एजुका जॉन की बुक ले सकते हो, जो कि आप सभी को पता है इंडियन आर्मी अग्निवीर जीडी के लिए बनाई गई और अग्निवीर जीडी के अंदर ही आपकी जो वैकेंसी सबसे ज़्यादा आती है। आप इस बुक को ले सकते हो। इसमें अगर बात करूँ तो टोटल आपके 50 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, जो आपको व्याख्यात्मक यानी कि डिटेल में हल करके दिए होंगे। साथ ही 2400 प्लस बहुविकल्प पे प्रश्न और 100% गाइडिंग टू अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस है उसके अनुसार इस बुक को बनाया गया और सिलेबस के अनुसार इस बुक को डिजाइन किया गया और आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांस है। अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हो और अपने एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो घर बैठे बैठे, तो आप इस बुक को लेकर के ये भी जान सकते हो कि आपकी तैयारी कितनी है, क्योंकि एक प्रैक्टिस सेट टाइप की बुक हो जाती है, प्रैक्टिस सेट हो जाता है इसमें टोटल 50। ठीक है, इस बुक को आप मंगा सकते हो घर बैठे बैठे। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। साथ ही इसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए हुए हैं, जैसे कि 22 अप्रैल 2024 का ये हो जाता है। इसी प्रकार से प्रीवियस ईयर के भी दिए हुए हैं, तो इस बुक को आप घर बैठे बैठे मंगा सकते हो। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, वहाँ पर क्लिक करके आप इस बुक को परचेज कर सकते हो। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्लियर इन्होंने बोला हुआ है कि साइबर फ्रॉड से सावधान रहे। सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक कर्नल शैलेश कुमार ने बताया कि युवाओं को साइबर फ्रॉड से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कोई धनराशि देने या किसी के कहने पर भर्ती में पास नहीं किया जा सकता। यदि आप योग्य हो तो ही आपको मौका मिलेगा। यदि किसी का फ़ोन आने पर हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, यानी कि अगर आपको कोई इस तरीके से बहकाता है तो इस नंबर पर, इनका जो हेल्पलाइन नंबर है इस पर आप कांटेक्ट कर सकते, संपर्क कर सकते हो। साथ ही इसमें लिखा हुआ है जो आपका, साथ ही कैंट में स्थित सेना भर्ती कार्यालय में सुबह 8 से रात 9 बजे तक जानकारी ले सकते हो। यानी कोई आपको जानकारी लेनी है, कोई अपडेट जानना है सेना भर्ती कार्यालय से, तो इन्होंने हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर आप अपडेट कर सकते हो और अपनी जानकारी जान सकते हो। और आने वाली पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जैसे कोई अपडेट आती है मैं आपको वीडियो बना करके बता दूंगा। जय हिंद, जय भारत।